हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धास फिजिक्स। आज आम किसी मिसलेनियस क्वेश्चंस देखिए फिजिक्स रो। दिस इज आवर पार्ट 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कौच इफ Cp एंड Cv इट डिनोटेड द स्पेसिफिक हीट ऑफ यूनिट मास ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। Cp हूँ कौन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv हूँ आम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। से कौन Cp और Cv भितर रिलेशन कौन हम फॉर यूनिट मास ऑफ नाइट्रोजन ये। तो आम नॉर्मली जानचु कौन मेयर्स रिलेशन जो रहा आमर मेयर्स रिलेशन कौन कौन ना Cp माइनस Cv इक्वल टू आर दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस पे हूँ दिस मच। बट ये जेहेतु नाइट्रोजन पचारि ये आम जब नाइट्रोजन लिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ केते ना Cp माइनस Cv इक्वल टू आर बाय एम यूनिट मास पचारुचे ना ये लिखाई क्लीयरली कि यूनिट मास। जदि आखि बुझे खाली Cp माइनस Cv इक्वल टू आर घोषिकी जाइए तो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर मारिदेले भूल हो। तो ये कौन Cp माइनस Cv इक्वल टू आर बाय एम। तो नाइट्रोजन मास पे आम कौन पकड़ा ना दैट इज आर बाय 28। तो आमर करेक्ट आंसर किए ना Cp माइनस Cv इक्वल टू आर बाय 28। दिस सेम इज द मास ऑफ द नाइट्रोजन। यूनिट मास पचारे ना तो से आम मासटा डिवाइड करिया। ये जो सब मिसलेनियस क्वेश्चंस आसुथिबो तो ये सब क्वेश्चन 24 आवर्स पर मैं प्राइवेट करदेवी ताको। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो फास्ट कथा हो कौन ये आम क्वेश्चन कौन देखिए देखिए ना फास्ट कथा आरएमएस वेलोसिटी देखी आम माइंड रे सांगे सांगे आसवा कथा कौन ना वी आरएमएस टा हो कौन ना 3RT बाय एम रूट ओवर ये जिनस जाना कथा। से कौन एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आरएमएस वैल्यू कार ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आरएमएस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आरएमएस वेलोसिटी सहित इक्वल हम। तो आम जानचु 3RT बाय एम रूट ओवर। तो फास्ट ऑफ ऑल जब मुझे हाइड्रोजन लिखुची आरएमएस वेलोसिटी मुझे लिखुची सो दिस विल बी हाइड्रोजन जब लिखी सो दिस विल बी 3RT डिवाइडेड बाय एम रूट ओवर। तो एम जगह आम कौन दीटा हाइड्रोजन अच्छी एंड तार मास में 3R2 बाय एम रूट ओवर दैट विल बी इक्वल टू से कौन कौन क्वेश्चन आउे देखिए से कही क्वेश्चन ने कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 47 डिग्री सेल्सियस रे इक्वल हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सहित ताने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 47 माने 47 प्लस 273 करवा। सो दिस विल बी 3R इंटू टी जगह आम के पकड़ा 47 प्लस 273। सो दिस विल बी 47 प्लस 273. So this will be divided by for oxygen this will be 32 आमर कौन दीटा ऑक्सीजन तो से 32 रूट ओवर। तो ये आमर कौन 3R रूट ओवर कैंसल हो गला। एगेन कौन रहा रूट ओवर बोथ साइड जो उठे दूसरी सो दिस विल बी T by 2 will be equal to 47 plus 273 के 7 plus 3 10 then 7 plus 1 8 8 plus 4 12 2 plus 1 3 so 320 divided by 32 आमर कौन 320 32 कैंसल रहा के रहा 10 रहा। सो दैट इम्प्लाइज T will be equal to 2 into 10 that is 20 केल्विन आमर 20 केल्विन है आंसर। तो ये क्वेश्चन ने किसी कर नाला ये जेहतु कही खाली कि आरएमएस वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सहित ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेम अच्छी तो से आम कौन ना आरएमएस वेलोसिटी जानते 3RT बाय एम जार टेम्परेचर गिवन अच्छी तो ता सहित आम खाली कंपेयर करिकी कैलकुलेट कले मास तो आम जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फॉर्मूला हो कौन ना फाई इक्वल टू ई डॉट एस दैट इज इक्वल टू कौन ES cos थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES cos थीटा। तो ईटा हूँ एक्चुअली कौन इलेक्ट्रिक फील्ड एसटा हूँ कौन सरफेस एरिया। तो यहाँ हूँ एरिया एरिया आमर कौन जब एसआई यूनिट अच्छी यहाँ तो मीटर स्क्वायर हो तो ताने ये दुटा ऑप्शन तो कैंसल हो गला दुटा भितर जेकोसी गोटे हम ना एबे आसला बता ना ये हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ कौन फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज F/Q हूँ आमर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स यूनिट कौन न्यूटन फोर्स यूनिट हूँ न्यूटन एठी अच्छी कौन ना Q अच्छी ताने कौन चार्ज अच्छी चार्ज यूनिट कौन कूलम सो न्यूटन तो मैंने पर कूलम ये थी कौन मीटर स्क्वायर। तो आमर आंसर है ना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्सटा हूँ के
न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर तापर देन देछि कोन ना डायमेंशनटा केते हबो चेक करिया अछि तो एठू आमे क्लियरली देखुछन को ना फोर्स पे आमे कोन जानछु तो डायमेंशन फॉर्मूला देखिया होले एठी फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला आमे कोन लिख परिया फोर्स होछि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी माने कोन मास मीटर माने लेंथ टाइम पे -2 एटा हला कोन फोर्स पे एठी देछि कोन डिवाइडेड बाय क्यू देछि ता माने कोन मते लिखिया रछि फोर्स पे गोटे डायमेंशन फॉर्मूला क्यू रो -1 रहइबो एंड आ गोटे कोन मीटर स्क्वायर रहइबो एरिया पे कोन मीटर स्क्वायर रहइबो तो एटा हबो मीटर स्क्वायर तो एबे चार्ज पे हमें कोन लिख परिया हमें जानछु कोन ना करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम तो चार्ज टा को हमें कोन लिख परिया करंट इनटू टाइम करंट पे हमें कोन एम्पियर लिखिए टाइम पे होछि कोन ना टी तो a इंटू टी डायमेंशन कहाँ पे ना q पे तो मुझे q रो पावर -1 जेहेतु अच्छी तो मुझे लिखुची कौन ना एम्पियर पे a टाइम रहा पावर -1 रहा एगेन मीटर स्क्वायर तो मीटर माने लेंथ रो स्क्वायर तो या जब मुझे सॉल्व करदेवी ये देखिपर कौन मास पे 1 अच्छी तो मास पे 1 अच्छी तो m पावर 1 l रो पावर केते जो ना 2 + 1 3 तो l रो पावर होगला 3 तो ये आउ किसी न कले भी ये देखा एल रो पावर 3 अच्छे मैंने यहाँ ही आंसर हम ये भी देखीद -2 -1 टी रो पावर -3 एंड ए रो पावर ओबियसली ये -1 जेहेतु ए पावर -1 सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गोटे कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करे कंडक्टर साइज उपर डिपेंड करे ठीक अच्छे टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर उपर डिपेंड करे एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर उपर डिपेंड करे सो ऑल ऑफ दिस योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन द करंट इन ए कंडक्टर से कौन गोटे कंडक्टर करंट अच्छी बोली इलेक्ट्रॉन नो को कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिन कर तो आम जानछु कौन आई इक्वल टू करंट इक्वल टू एन ई ए भी डी फॉर योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये डायरेक्टली आम जानछु कौन ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर ही डिपेंड करिवो तो ये डायरेक्ट आंसर हो कौन ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एल माने नॉर्मल वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करनी केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन तापर डिपेंड करिवो सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द थर्मल वेलोसिटी इट विल ओनली डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए galvanometer of resistance 70 ohm it is converted to an emitter by shunt resistance of 0.03 ohm से कुछ रेजिस्टेंस टा केते जो galvanometer थिले एबे एमिटर को आस जाय तो ता माने कोन एबे रेजिस्टेंस टा कोन हो ना पैरेलल बळे बिहेव करिवो तो ता माने दिस विल बी तो हमर पैरेलल ले थिले कोन लिखिया 1/r विल बी इक्वल टू 1 बाय गोटे होची galvanometer पे आ गोटे होची सपोज शंट पे हम लिखुची 1/rs मो सपोज लिखुची दिस इज आवर 1/rs तो दिस विल बी इक्वल टू rgrs हियर rgrs एंड एठी हम कोन लिखिया rg प्लस rs तो मुझे यार रेसिप्रोकाल नहीं जाऊँगी डायरेक्ट खाली मत तो वैल्यू पुट कर सो आर विल बी इक्वल टू आर जी इंटू आर एस डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एस ये आम देखिए कौन गिवेन अच्छी आर जी दे 70 ओम तो 70 इंटू दैट इज 70 इंटू आर एस हूँ के ना 0.03 सो इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय दुटा मिसेदेले 70.03 या सॉल्व कले या सॉल्व करेंगे इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.03 ओम तो ये मन रखा कथा galvanometer रे रेजिस्टेंसटा सीरीज रे थिला एमिटर को आसीगले सेटा पैरेलल रे हो जाए ठीक अच्छे तो जेहेतु पैरेलल कनेक्ट कर दैट्स व्हाई आम जो रेजिस्टेंसटा कैलकुलेट कर सो दिस विल बी 1/r इक्वल टू 1/rg प्लस 1/rs कले नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे गोटे सर्कुलर कॉइल अच्छी तार नंबर ऑफ टर्न्स माने n दे 25 रेडियस देजी माने r देजी 12 सेंटीमीटर इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज b that is 0.5 Tesla then goji this magnetic field is normal to the plane of the coil if the current in the coil current देछि I equal to 5 ampere then the total torque तो आमे जानछु कोन ना tau equal to torque equal to mb sin theta torque equal to mb sin theta तो एठी जो ये थीटा टा देछि थीटा टा होचे कोन ना मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड भितर केते एंगल बनेछि एठी से कहि कोन एठी जो नॉर्मल दे जे एटा नॉर्मल टा हो ना दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल भितर एंगल हो केते ना 90 डिग्री बट एठी कोन ना मैग्नेटिक मोमेंट एंड फील्ड भितर एंगल हो हमर 0 डिग्री हो
दैट्स व्हाई सिंपली एते आउ किछि न करी sin थीटा इक्वल टू sin 0 इज 0, सो द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ आम जानूँ सेल्फ इंडक्टेंस, एथरा किसी भावियार नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी दीटा कॉइल अच्छी जार सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी. तो जेहेतु आम मिसलेनियस क्वेश्चन कर तो मुझे कनसीडर कर चलुची कि किसी फंडामेंटल आइडिया अच्छी फॉर्मुलास वगैरह किसी जानी, सो दैट आम खाली क्वेश्चन कर चलुँ. देखिए दीटा कॉइल अच्छी तार सेल्फ इंडक्टेंस हूँ 2 मिली हेनरी एंड आ गोटे हूँ 8 मिली हेनरी. दे आर प्लेस सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कम्प्लीटली लिंक्ड विथ अदर. सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बेसिकली पचारूँ कौन कि म्यूचुअल इंडक्टेंसटा कैलकुलेट कराया दीटा कॉइल देछि जार सेल्फ इंडक्टेंस होछि गोटे होछि 2 मिली हेनरी, सपोज दिस इज L1 एंड आ गोटे होछि 8 मिली हेनरी, सपोज दिस इज L2. एटा सबुठु सहज क्वेश्चन जेहेतु L1 L2 दे देछि तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आम जानछु कौन ना दिस इज प्रोपोर्शनल टू L1 L2 रूट ओवर. तो फास्ट कथा कौन ये जेहेतु मिली हेनरी देछि आम देखा कौन ना आम ऑप्शन में कौन दे जेहेतु सबतक मिली हेनरी देछि आम किसी कन्वर्ट करिया दरकार नहीं. सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू और दिस इज जदि आम कन्स्टांट को केटा को 1 सपोज कंसीडर करवा तो सही आमर कौन हो ना दिस विल बी इक्वल टू L1 देछि केते 2 इंटू L2 इज 8, 2 इंटू 8 16, 16 रूट ओवर इज हाउ मच 16 रूट ओवर होछि केते 4. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर 4 मिली हेनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि ग्लास रो केते ना 1.5. ओके तापर कहि फॉर द लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ दे देछि लैम्बडा होछि 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम. से कोछि वेवलेंथ इन ग्लास, ग्लास रे वेवलेंथटा केते हबो. ठीक अछि क्वेश्चन पचाछि ग्लास रे वेवलेंथटा केते हबो. आमे कोन जानछथि म्यू इक्वल टू एठी आमे डायरेक्टली मु लिखि दोछि दिस इज योर लैम्बडा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्बडा फॉर योर ग्लास. सो दैट इम्प्लाइज एठी पचाछि कोन लैम्बडा ग्लासटा केते पचाछि. सो लैम्बडा फॉर ग्लास विल बी इक्वल टू लैम्बडा इन वैक्यूम divided by mu. तो lambda in vacuum is how much 6000 angstrom. So this will be 6000 मु angstrom टाको सेमती रखे दोउची divided by mu is our 1.5. So याको जदि हमें कैंसिल करिबा केते 1.5 अछि. So this will be 4000 angstrom. So this will be our correct answer. The next question is the first model of an atom in 1898 was proposed by. से कोची first model atom रो first model proposed by whom. तो ये किए यहाँ होचंदी कौन जे थॉमसन. जदि मन थी प्लम पुडिंग मॉडल सो दिस इज योर जे थॉमसन. जे थॉमसन एक्चुअली ही प्रपोज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम. सो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन कहले कौन ना द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर इम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स इन ए वाटरमेलन. जमती तरबुजर मंजी गुड़ा थाए तो सेमती इलेक्ट्रॉन्स माने थांती एंड तार जो पल्पटा रहिला वाटरमेलन सो दैट इज जस्ट लाइक योर पॉजिटिव चार्ज. ओके सो एति बेसिकली कौन ना फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोची इन गीगर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द ट्रैजेक्टोरी ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल जो ट्रैजेक्टोरी जो पाथ रे जाइछि से कहा पर डिपेंड करिवो ना एक्चुअली एटा डिपेंड करिवो कहा पर ना इंपैक्ट पैरामीटर. एटा एटॉमिक फिजिक्स पार्ट रो आसी छि. सो इंपैक्ट पैरामीटर ऊपर डिपेंड करिवो माने जेतेबेले इंपैक्ट पैरामीटर माने अल्फा जेतेबेले स्मॉल हे जो अल्फा पार्टिकल पे स्मॉल हे जो तो इट विल बी क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड से कोन करो इट विल सफर लार्ज स्कैटरिंग. ओके न्यूक्लियस पाखु जेतेबेले जो स्कैटरिंग ता सेतेबेले अधिक होई जो. ये सब किछि एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. एमती ना कि यहाँ परीक्षार आसो न आसो सेमती कहीं सियोर होपारे बट एटलिस्ट ये सियोर हो था. दिस इज टोटाली 11th आउ 12th रो क्वेश्चंस अच्छे सब. फिजिक्स गोटे भास्ट चैप्टर ना तो सबूतक एकाथरे आनिकी सबूतक क्वेश्चन भी करई हेबनी. सो आज एतिकी थैंक यू.